अपनी ऑथेंटिक बुक के अलावा तो पर लदक कंपनी है जो डेवलपमेंट एलिजिबल जिसका तरह का था कि जितना बेहतर आप उसकी चेकिंग रखेंगे उसके ऊपर आपकी सर्वेलेंस रहेगी अंदर के ऊपर बच्चों के ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। वैरायटी होनी चाहिए प्राइस भी सारे कर रहा हूँ ब्लू पाब्लू बेसिक फिशरी बैल जो कि बेसिक बैल तो भी आपके पास हो। और जो ब्रीवर्स थे जो पुराने लोग थे वो अपनी कोशिश उस तरह ना कर पाए बल्कि अपनी इज्जतें ही बताते रह गए। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, हम अपने प्रोग्राम फोकस के लिए लाहौर आए हैं और आज हम आपको पाकिस्तान के एक मशहूर ब्रीडर से मिलवाने जा रहे हैं। हमारे जो ब्रीडर साथी हैं इन्होंने MBA किया हुआ है, उसके साथ ये पहले बैंकर थे, इन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों में काम किया। उसके बाद अब हमारे ये दोस्त हैं बर्ड ब्रीडिंग करा रहे हैं और डिल्लू राइस का जो इनका फैमिली बिजनेस है उसको देख रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे रहीम अली ढिल्लू साहब से जो कि बर्ड ब्रीडर हैं पाकिस्तान के नामी गिरामी। अस्सलाम वालेकुम रहीम अली ढिल्लू साहब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच हफीज़ साहब, आप आए, आपने टाइम निकाला और ये बुरी पौधों का अच्छा जो सारी हम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जी, जो मेरी आपने जैसे बता दिया मैंने MBA किया था लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और उसके बाद मैं बैंकिंग सेक्टर में रहा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड MCB, फिर वाइट राइट, वो डिफरेंट मल्टीनेशनल्स और लोकल कंपनीज में सर्व किया। बट जो बेस्ट की जिसके लिए आज हमारी गपशप हो रही है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बर्ड जो है ये बेसिकली कोई मेरा बिजनेस सियाबा नहीं है। मैं बचपन से जब मैं छोटा था मेरा वो क्लास 1 बल्कि शायद PG तो तब से बर्ड्स देखने का जो घर बड़े मेरे घर होते थे उस दौर में और बर्ड्स आपके घर के अंदर ही सारे आपको नज़र आ जाते थे, वो लिवर पैक कर दी कौन से वो में जो हमारे बच्चों ने भी दी तो उन्हें बर्ड्स सबसे पसंद। और मैं अपनी जो मेरी सालगिरह तो होती थी तो मेरा गिफ्ट होता था, मेरे पेरेंट्स मुझे वो बजरी का दिया नंबर गिफ्ट किया करते थे और नहीं से ये समझ ले कि एक शौक और पैशन जो था अंदर था और मैं रखता है अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट अदवार के अंदर मेरे पास बर्ड्स रहे। अभी आज से कोई 11-12 साल पहले मैं अपने बेटे के लिए कुछ बर्ड्स से किया तो वहाँ से ये शौक जो था ये भी मेरे प्यार में लगे इसको एक नई वो बरगीज़ी नहीं उसी रूह ठीक है और मैंने बात रखना शुरू कर दी तो ये सीधा चलता रहा। अभी जो आपको से आप पूछा कि मेरे प्रोफेशन और फिर एग्रीकल्चर को भी थोड़ा सा मैं जोड़ता हूँ साथ कि मैं अपनी फर्मी बिजनेस में उन मेरा गांव नारायणमी से पहले आ दिया और नारायण लोगों ने ही राइस मिल ढीजो राइस मिल्स के नाम से और नब्बे फाबर के साथ ही वहाँ पे। लेकिन क्योंकि बर्ड का जो शौक है आप सब ने नोट किया, हम जो हमारे व्यूअर्स देख भी रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर इवॉल्व कर गया एज इंडस्ट्री। और मैं कर दी इसको शॉर्ट से पूरी डिस्कशन में जो एक चीज़ जिस पर मेरा फोकस होगा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट है वो एक पैशन और एक शौक से इसका डायरेक्टली रिलेशन है इवन इफ़ यू डूइंग इट एज अ बिजनेस। तो आज से 6-7 साल पहले ये मैंने जो इस चीज़ को स्टडी किया कि इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो किसी बच्ची का कोई नाम नहीं था। लोग अपने परिंदे रखे हुए बैड बेचता है तो बड़ा कॉमन चार एक बड़ा अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में फील होता है। तो मैंने उसको सर्च किया और मुझे मिला कि जो भी लोग बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चरिस्ट और इसको इस फील्ड को एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो मैंने 6 साल पहले इस पर वीडियो नहीं बना, फिर जब मैंने मेरे लैंग्वेज डिल्लू एवरी है उसके पीछे एग्रीकल्चरिस्ट लिखा हुआ है। दिन मैंने इसीलिए लिखना शुरू किया कि क्योंकि जब हम किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे होते थे तो अपने भी बिजनेस कंसल्टेंसी का भी उसके बाद मैंने काफ़ी अर्से किया तो हर चीज इंडस्ट्री का एक नाम है और उसके अंदर आपकी एक डेजिग्नेशन है तो हमारे लोगों को पता नहीं था। तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराने शुरू किया कि एग्रीकल्चर भी एक डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर की तरह एग्रीकल्चर की तरह और ऐसा ऐसे ये चीज़ें रजिस्टर फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली मुझे भी लगा कि इस शौक में कैसे पैसे जनरेट करने जरूरत हुए। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ रहीम भाई। हुआ ये कि हमारे दोस्त हैं मनवर साहब जिन्होंने एवरी बनाई लेक व्यू पार्क में, लेकिन मुझे क्योंकि मैं फैसलाबाद का पेंडू आदमी हूँ तो मुझे एवरी कहना नहीं आता था, तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि एवरी तो लोगों को समझ नहीं आएगा तो आप इसका नाम तब्दील करके
जो है बर्ड पार्क कर दें। तो इस तरह जो लेक व्यू में एवरी थी उसका नाम बर्ड पार्क पड़ गया। और दूसरी बात सर, अभी जैसे जो अच्छे वक्त में दोस्त होते हैं वो बुरे वक्त में भी वही दोस्त होते हैं। अभी जो है इंडस्ट्री जो है ज़वाल का शिकार हुई है, हमारी कुछ नाअहलियों की वजह से। तो थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि हम क्या इक़दाम करें जिससे हमारी जो इंडस्ट्री है दोबारा अपनी रास्ते की तरफ वापस आ जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके इस क्वेश्चन का ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इसके लिए एंगल लेना, उसको चेंज कर लेना। पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग इसके अंदर पिछले कुछ सालों में जिसकी वजह से हमें इंडस्ट्री बीमार लगी है, तो इंडस्ट्री बीमार नहीं है, चंद बीमार अफराद के आने की वजह से ऐसा महसूस हुआ। और ऐसा बताऊँ कि वो बेहतरीन चले और वो बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जितना सीजन और पुराने लोग हैं वो काम कर रहे हैं और उसी पर करी जा रहे हैं। वो क्या था, असल स्टोरी क्या है कि ये एक शौक के साथ इंडस्ट्री चल रही थी। मैंने पहले बात ही से स्टार्ट की क्योंकि इसके अंदर पैसा है। डेफिनेटली जब आप केयर करते हैं चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया, उसको खूबसूरत चीज़ है। लड़बड़ की खूबसूरती है कि वो हर घर के किसी भी कॉर्नर में हर बंदा पूरा पाकिस्तान भी रहता है, ऐसे ही ये खूबसूरती कॉर्नर चाहिए। वो भी इसके अंदर आए, शौक से भी आए, वो सर्वाइव करते रहे। जो लोग सब पैसा दे के आए उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम वो जो स्कीम है ओवरनाइट दुबई शहर, वो हमारे ही इंडस्ट्री के कुछ हमारे भाइयों की नादानी की वजह से वो चीज़ें इस तरह प्रोपेगेट की गई। उनको समझ लगे उनकी मार्केटिंग जो थी थोड़ी सी मिस मार्केटिंग थी। मार्केटिंग जो उसकी हुई वो थोड़ी सी समझ लगे प्रॉपर मैनर में नहीं थी। और जो लोग थे वो सब पैसा दो के आना शुरू, तो लालच पे आगे डबल शाह और भाई तनीर आने वाले तो ख्वाब। और आजकल हमारी मार्केटिंग आज जनरली यूट्यूब पे भी देखें वैसे ही हो रही है बाकी इंडस्ट्री, क्योंकि शॉर्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब मैं अपनी वीडियोस में अक्सर ये कहता हूँ कि कम से कम 3 साल तो आपको कीपिंग बस लगते हैं सीखने में। ऐसे ही कि आप तो ये सबर आजमा काम है। एक ब्लू और एक ग्रीन डॉट पे लगाया तो उसने वो साथ स्पीड बनानी, फिर अगर पेल फैल दोनों तो एडिशनल रेड होना, तो इट टेक्स ईयर्स के आप एक बर्ड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो 3 साल बर्ड करें, 3 साल पैसा कमाने का कुछ ना सोचे, देर वो इसको शौक के साथ बिजनेस भी करना चाहिए। तो इस चीज़ पर ध्यान में रखें कि इस बेड की प्राइस, क्योंकि ट्रेंडिंग बिजनेस है, वो एक म्यूटेशन आती है जब वो लोगों के पास पहुंचती है तो क्वांटिटी में आती है, प्राइसेस जो मिलना होती है। तो आपने अपने माइंड में रखना कि द टाइम विल कम जब आप सेल कर रहे होंगे, क्योंकि मे बी आपको हाफ प्राइस से बेचना पड़े। ठीक है, तो अभी आप अपने माइंड को इस पर प्रिपेयर रखना है। मंदिर फिर मैंने शायद रात किया था मैं ऑफिस भाई, और आप उसमें ताकि मैं नहीं रहने वाले कि हम आगे भी इस पर बात करेंगे और सेशन है भी कि हमें लोगों को बेसिक मार्केटिंग भी बता दी। अगर आप उसको बिजनेस लगे आ रहे हैं तो दुकान के ऊपर दूध तो लगेगा ना भी, ऐसे ही हम वह नहीं लगा, हम सब प्रोड्यूस कराते हैं। हम समझते हैं कि घर के बाहर ऑटोमेटिकली बैल होंगी या कहेंगे मैं बैर बोल दूँ, तो ऐसा नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स मैं निशान पर रखता हूँ कि आप इन पर काम करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बर्ड इंडस्ट्री को कुछ नहीं हुआ, बर्ड इंडस्ट्री दोबारा हेल्दी होगी। जी रहीम भाई, मेरे उस्ताद थे एस्क्रीमिया रानी, वो उनका 2 बातें उन्होंने मुझे ज़िंदगी में रहनुमाई की थी। एक उनका ये कहना था कि आप जवानी के 10 साल मेहनत कर लें तो आपका बुढ़ापा आसान हो जाता है। और दूसरा वो ये कहते थे कि आप एक हाथ से काम करें और एक हाथ से डुब जाएं। मीन्स कि जो आप काम कर रहे हैं उसको साथ साथ एडवर्टाइज़ करें। अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि लोग सोना बनाते हैं और उसको भी एडवर्टाइज़ करते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को बनाते हैं। इसी तरह से जो हम बर्ड्स लगाते हैं हमें चाहिए कि हम उसको एडवर्टाइज़ करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे पास कौन से बर्ड अवेलेबल हैं और वो हम उनको फ़रोख्त के लिए पेश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बर्ड दोबारा से मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। और बर्ड की सलामती तभी है कि जब हम बर्ड और शौकीन हजरात को बेचें, ना कि बाज़ार में बैठे हुए ब्रोकर को बेचें। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि कंपनीज जो दुनिया में दे स्पेंड ट्रिलियंस नॉट मिलियंस ऑन मार्केटिंग। मैं भी रिसेंटली कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर पर मैंने शुरू किए थे। अब जो मैं चीज़ जिस पर फोकस और मैं पहले भी करता रहा हूँ वो ये है कि लोगों को बेसिक मार्केटिंग सिखाएं। और उसमें आई बिलीव कि आपका साथ दिए हुआ हमारे सही इंशाल्लाह और आप अपने लोगों को एग्रीकल्चरिस्ट को इस चीज़ बता सकते। जब भी हम अच्छी तस्वीर बनाएं उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी लाइट का इंतज़ाम करें और अच्छे कैमरे का इंतज़ाम करें। अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो आप मोबाइल का फ्रंट कैमरे की बजाय उसका बैक कैमरा जो है वो ज़्यादा मेगापिक्सल का होता है, उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छी तस्वीर ही आपकी प्रोडक्ट को अच्छा दिखा सकती है। हमारे दोस्त हैं खालिद ज़ुबैर साहब, जिनकी एवरी में जाएँ तो उनके बर्ड्स फड़फड़ाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना रेगुलरली होता है, तो उसको एंजॉय करते हैं। जैसे अभी मैं आपके साथ आपके ऊपर एवरी में गया,
पहले परिंदों ने शोर किया कि एक नया शख्स आ गया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रहीम अली डिल्लू भाई भी साथ ही हैं तो उन्होंने वो खामोशी से बैठ गए। तो जो परिंदे हैं वो किसी के भी आने जाने को महसूस करते हैं, बता नहीं सकते, तो वो अपना फड़फड़ा कर इसका इजहार करते हैं। सोशल मीडिया में फेसबुक के ऊपर 1000 ऑफ ग्रुप्स बने हुए ऑलरेडी है। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, अपना एक एवरी का प्रोफाइल बनाएं जिसपे कि आप अपने बर्ड्स कोई भी नाम रख लें, XYZ एवरी, जो भी आपका नाम है, जो भी आप समझते हैं अपने नाम से ही रख लें। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ जिन लोगों को मैं बर्ड्स देता हूँ, अगर इनका मोटिव है कि मैं इसको एज फार्मिंग करना है, तो मैं अगर उनका फेसबुक अकाउंट नहीं है तो मैं ज़रूर बनवाता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद कुछ लोगों को मैं शाउट आउट भी दे देता हूँ, तो मैं मार्केटिंग को सपोर्ट कर सकूँ मैं कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद रूटीन में काम उन्होंने खुद उस पर करना है। तो मैं आई सजेस्ट कि कम से कम एक बंदा को जितना मर्जी ना सबूत है वो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा पोस्ट तो लगा सकता है अपने बर्ड। और अगर मैं आपको बताऊँ 70% लोग हफ्ते में 3 से 4 पोस्ट अपना बर्ड की जो लगाते हैं तो उनको मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं, इतना हम करते ही नहीं। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करता हूँ सब लोगों को, आप इतना टाइम दे रहे हो, अपना शहर है और आप पैसे भी कमाना चाह रहे हो तो मार्केटिंग ज़रूर। आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त 7 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं और सब के सब दोस्त जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे, जैसे रहीम अली डिल्लू भाई का डिल्लू एवरी के नाम से ग्रुप है और नवीद शेख साहब का ग्रुप है, इसके अलावा बाकी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे आसानी से आप जाके तस्वीर अपनी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमारे जितने भी दोस्त हैं, जब वो पहला परिंदा सेल करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल ही बाई करते हैं। अगर अपनी मोबाइल के साथ वो एक लाइट भी बाई कर लें तो अच्छी लाइट की मदद से, क्योंकि सब मोबाइलों के कैमरे अच्छे ही होते हैं, अगर आप वो लाइट लगा लें तो उससे होगा ये कि आप अपने उसकी तस्वीर भी बना सकते हैं और उसकी वीडियो भी बना सकते हैं, जो आप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो आपको उसको बेचने में आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ी सी वही दी रहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में मेरे घर में मुझे आके मेरे के बर्ड लेने वाले शायद 2% लोग, ठीक है। 98% बंदा भी अब तो अल्लाह ताला की खास बात बांधूंगा कि पीपल डी ट्रस्ट मी, और मैं व्हाट्सएप कम्युनिकेशन पे ही अकाउंट नंबर दे के पेमेंट्स लेके, क्योंकि मेरे प्रोसेस बहुत स्ट्रीम लाइन है, मेरे पास बर्ड का डाटा लैजिब होता है, बर्ड के रियल नंबर जाते हैं, तो मैं इस जगह पे बैठ के पूरे पाकिस्तान में बर्ड बेच। 2 तरह के रहीम भाई ब्रीडर हैं, एक स्टैब्लिश ब्रीडर है और एक नए ब्रीडर हैं। नए ब्रीडर जो हैं उनको परिंदा ख़रीदने में बहुत मुश्किलात का सामना है और नॉर्मली वो बेचारे जो फ्रॉड लोग हैं, जो कुछ कम कीमत लगा कर परिंदे को सोशल मीडिया पर लगाते हैं और वो उसका शिकार हो जाते हैं। तो अब बात यह है कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, इसमें भी थोड़ी रहनुमाई करें, क्योंकि अच्छे लोग हैं इस फील्ड के अंदर, बहुत कम है जो फ्रॉड हैं, तो उनसे बचने का तरीका भी हमें रहनुमाई। इसमें देखिए एवरेज रेट, इसमें ये डेफिनेट इसी में हम ये चीज़ कर रहा हूँ कि कम से कम लोग चाहे नई क्यों ना, नया बंदा भी यहाँ पे कहता है क्यूरिटी में अदौर जिला पाकिस्तान उसका मेंबर बनता है, जो किसी सर्टन ग्रुप का मेंबर है या किसी इवेंट को नजर आ रहा है, तो पीपल डू ट्रस्ट हैं कि यार ये इन 20 बंदों में खड़ा है जो कि रिनाउन है या जिनकी एक एस्टेब्लिश रेपुटेशन है कि ये बंदा भी ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसके अंदर हर नए बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो समहाउ इस फ्रेटर्निटी में कहीं ना कहीं अटैच रहे, ताकि वो अपनी उसको टाइम तो चलो अपनी रेपुटेशन बिल्डिंग में, बट वो इनिशियली अपने आप को जल्दी रिकग्नाइज करवा सकेगा। फिर ये मेरा एक विजन भी है उन लोगों के लिए कि जो मैं कि वे यहाँ पर ला सकते इनिशियली, कोई भी बंदा कहीं भी बर्ड्स को रख ले, बस धूप और हवा, ठीक है, कोई मसला नहीं। उसकी वजह यह है कि एक नया बंदा इतनी स्पेंडिंग में पूरा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करता, ग्रेजुअली आन उसको। बट वो लोग जो कि शौकीन प्रॉपर आए हैं, जिनके एस्टेब्लिश शेड हैं, वो जो बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ शौक के साथ आ रहे हैं इस काम में, उनकी एवरी अगर पर्पस बिल्ड है एवरी हो निहाली तो उसके रिजल्ट ही कुछ और होंगे। अब उसके मेरे बहुत पॉइंट्स, इस पर मेरी कंप्लीट वीडियो ही हमें बनाई हुई है बहुत डिटेल, जिसमें मैंने दुनिया में मौसम के अतबार से जिस जगह पे किस तरह की एवरेज बह रही है उस पर सारी डिटेल बात की। लेकिन मैं कुछ बेसिक बातों बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ एक तो यह है कि ओवरऑल सिक्योरिटी बर्ड की, ठीक है, चाहे वो किसी चोरी चकारी से हो या किसी ऐसे प्रीडेटर से हो कि वे वहाँ तक एक्सेस न कर सके। फिर आपकी वहाँ पर वेंटिलेशन कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी एयर क्वालिटी आपकी एवरी के अंदर आ गई उतना अच्छा ब्रीडिंग में आगे बैठ उतना हेल्दी है। धूप कितनी आ रही है, किस टाइम पे आ रही है, अगर आपके पास वो ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी एवरी के स्ट्रक्चर को अपने उस डायरेक्शन के हिसाब से देख सके, तो सूरज की वजह तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं एवरीज के अंदर नेचुरल
और सनलाइट है वहाँ पे विटामिन डी होते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया लारी जो ग्रोथ है बैक्टीरिया लारी जो ग्रोथ वो कम होंगी और बर्ड भी हैप्पी। बर्ड आपकी एवरी मौसम पर देख के जैसा मेरी एवरी ऊपर गया तो बर्ड आशा विंडोज है, मैं तो वो विंडोज क्लोज भी हो सकते हैं और एसी भी लगे हैं बिल्कुल ठीक। मैं सबको ये नहीं सुजास्ट करता, एसी ही मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैं आई डोंट फोर्स कि आप एसी ही लगाएं, लेकिन अगर मेरे शदीद जब ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा 90-100 से पर ह्यूमिडिटी चल रहे थे, बैर पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर लोड आता है तो मैं ऐसे ही चलाता हूँ 32। वो सिर्फ क्या करता है ह्यूमिडिटी को कम कर देगा। वो 2 महीने जो मैंने बाहर से बढ़िया सर्दियाँ बड़े मज़े बदी यार, तो उसके अलावा मैं ब्रीदिंग के लिए कभी ऐसे यूज़ नहीं करता। तो मेरी एवरी हर मौसम की कादगी मैं अपनी एवरी से पूरे कर लेता हूँ। वो कटिए वे चैनल बैठन पाते और सफाई करना आसान हो, रोटी प्रॉपर हो, सफाई करना जितना इजी है वो बस उतनी सफाई बेहतर होगी तो आपका बेड हेल्दी रहेगा। बेड खुश होता है। वो तो इंसानों की तरह इसके भी बुरी मिजाज है कि सफाई को पसंद करें। हाँ जी रहीम भाई, हुआ ये कि मैंने एक वीडियो देखी नवीद शेख साहब की, हमारे दोस्त हैं और बड़ी रहनुमाई करना साहब की। उन्होंने एक बड़ी ख़ास गुर की बात बताई कि आपके बर्ड का बर्तन वैसे ही साफ़ होना चाहिए जैसे बर्तन में आप खुद जो है वो खाना पीना पसंद करते हैं। तो मैंने जब उससे क्या किया कि हमारी बाजी आती हैं हर दूसरे दिन वो बर्तन धो जाती हैं, हम बर्तन चेंज करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला माफ़ करे हमें जो है बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सफाई जो है उससे होता है। और हफ्ते में एक दफ़ा मैं उनको सिरका देता हूँ, जिसकी वजह से भी उनका हाजमा वाला दुरुस्त रहता है और उनको उस मसले का हल नहीं रहता। तो थोड़ा सा हमें आप दाने के बारे में गाइड करें कि कौन सा दाना देना चाहिए ब्रीडिंग सीज़न में, और दूसरा गाइड करेंगे सॉफ्ट फूड में क्या देना चाहिए, और सस्ता सॉफ्ट फूड कैसे बन सकता है और महंगा वाला कैसे बन सकता है। तो इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो किसी भी बर्ड को अगर आपने स्टडी करना हो तो आप उसके नेचुरल हैबिटेट को स्टडी, जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। पर मैं किया हमें आदत नहीं है, मैं भी तो बहुत बुक लंबी चौड़ी नहीं पढ़ता, पर थोड़ा बहुत मैं ज़रूर उस पर रिसर्च करता हूँ। तभी बेसिक है बताया है उसको स्टडी करें। अफ्रीकन बैड है आवाम के जंगल में क्या खाता पीता है वो, लेकिन हम ये नहीं कहता है जंगल को और कैप्टिविटी को बेहतर तो उससे बहुत पहले करा, लेकिन अगर साहब को आइडिया मिल जाता उसकी वो चलता। तो ये बार डेफिनेटली सीड्स उनकी फेवरेट 24/7 हम उनको सीड्स प्रोवाइड करते हैं और हम कोशिश करते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटी मिल जाती है। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, जंगल में नहीं है तो हर तरह का सीड जिसमें चंद विलेट्स हैं जो हम जिसको कनेरी सीड बोलते हैं, कंगनी बोलते हैं, जबी और भांग का 2 सीड है कमुनिया पूरा आप उनको डाल कॉमन हमारे शॉपकीपर्स को बता दे लागू इनका मिक्स सीड क्या है, वो आप ले लो, उसके अंदर कोई लंबी चौड़ी समझ नहीं। मेक श्योर कि किसी ऐसी जगह से लें जिस दुकान के अंदर बर्ड्स ना हो, ठीक है। तो मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा पेट शॉप को, लेकिन उन्होंने भी अब बहुत अच्छी पेट शॉप है, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा रहा कि जिस जगह परिंदों की बैंक है रहती है वहाँ से सीव न लें, ठीक है। बिकॉज देर इज़ अ हायर चांस ऑफ इन्फेक्शन गेटिंग बैक्टीरियल एंड एनी अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज जो कि आपकी एवरी में आ सकती है। एक क्या वो गई। दूसरा सॉफ्ट फूड पे जो नया देता है, मैं आपको बताता हूँ, वो डेली बेसिस पे मिक्स वेजिटेबल्स होती है 4-5 जो भी मौसम अवेलेबल है। गीला दाना जिसको हम बोलते हैं वो होता है सोप सीड फाल, उसके ऊपर वो भी सबको पता क्या आता है दंचर इधर ये सब कुछ और कुछ दाने, और इसी तरह फिर जो ये एग्स होते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए होती है ब्रीडिंग सीजन में, और जो रूटीन में भी जब ऑफ फीडिंग सीजन होता है तो मोल्टिंग करता है तो दे नीड हाई प्रोटीन डाइट। उसमें फिर मैं कुछ चीज़ें और मिक्स कर देता हूँ जो भी नेचुरल मिरिंडा है, स्पेरुलिना है, कुछ हर्ब्स हैं, कभी कभार प्रोडाटिक्स जो मैं नाश कर देता हूँ, और ये सारा मिक्सचर तैयार करके मैं अपने बैब्स को देता हूँ। मैं तो बहुत महंगे सप्लीमेंट्स नहीं देता, मैं मेरी महंगी कंपनीज की बात नहीं खरीदता। मुझे जो भी रिजल्ट्स जिस भी मेडिसिन से मुझे चाहे तो लोकल हो मैं उसको यूज़ कर देता हूँ। मेरे में उसका ज़्यादा फोकस नेचुरल डाइट को है, बट येस देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट आई वुड से जो कि एलिमेंट है जिसकी कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, क्योंकि नेचुरली हम उनको उतना नहीं दे सकते, दैट इज़ कैल्शियम। और मोस्टली ये लोगों की एवरेज पे अंदर आता है विटामिन D3 को है, तो एक अच्छा कैल्शियम और अच्छा विटामिन D3 क्योंकि वो कैल्शियम का अब्जॉर्ब ठीक है, इसका सोर्स आप जितना अच्छा दे सके इस पर पैसा लगिए। मल्टी विटामिन जो है उनकी कोई टेंशन नहीं, इसमें वेरी रहना कीजिएगा कि कुछ लोग यहाँ राती तो अभी यहाँ पर कैल्शियम में आप आगे मार्केट कर रहे हैं। मैं भी इनका एक्सपीरियंस नहीं है, आपके लिए मैं बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूँ जो बाहर की कंपनियाँ बनाती हैं जो पेटेंट होता है कि इसके अंदर ये है वो उसी को खरीदता है। देखिए जो तो हमारी कंपनीज हैं
जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज है, विटाफार्म या बाकी और कई कंपनीज है, बहुत अच्छी। बट क्योंकि इम्पेयर की वजह से दीज मेडिसिन आर गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे, तो लोगों के लिए लोगों की हीट से डर जाते। तो जो हमारे यहाँ पर लोकली पोल्ट्री की मेडिसिन है, पोल्ट्री एक बड़ी लॉस पाकिस्तान के अंदर हो रही है और बड़ी रिसर्च के बाद जो मेडिसिन बनाई जाती है, तो आप पोल्ट्री की कोई किसी भी लोकल अच्छी कंपनी की मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, उसको को मुजायका। ऑब्वियसली जो बिल्कुल ही वो लोग हैं जिनका कोई रिसर्च डेवलपमेंट नहीं, और आप किसी ऐसे बंदे से मिल रहे थे आपकी कोई जी आप जैसे अभी बता रहे हैं कि जो पोल्ट्री की मेडिसिन हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक शो था, बर्ड शो था इस्लामाबाद में। जब मैं वहाँ गया तो वो पोल्ट्री वाले कुछ साशे की शक्ल में मेडिसिन फ़रोख्त कर रहे थे, जिसमें मुझे कुछ लोगों ने रहनुमाई की कि जो मेडिसिन एक्सपायर होने के नज़दीक आ जाती हैं तो ये पोल्ट्री वाली कंपनी उनको छोटे साशे बनाकर हम जैसे लोगों को बेच देती है, मासूम लोगों को, जिससे बर्ड्स का नुकसान हो सकता है। तो इसमें भी थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। बिकॉज इस पर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, जो अच्छी करे होगा आज की वो बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट बेचती हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पाकिस्तान में $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और यहाँ पे भी अगर कोई कंपनी इस तरह की हरकत करेगी तो अभी वर्कर्स वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ये बहुत फ़ायदेमंद है इस इंडस्ट्री के लिए। ब्रीडिंग सीजन में सबसे बेहतर चीज़ तुम लोग कि प्री ब्रीडिंग सीजन की प्रिपरेशन, तो ब्रीडिंग सीजन से पहले जो प्रिपरेशन करनी है वो रिजल्ट देगी। जैसे कि जब आपके इम्तिहान आने वाले होते हैं तो आप एक दिन पहले तैयारी शुरू नहीं करते, ऐसे इसी तरह 1 महीना पहले आपका बैर को सॉफ्ट फूड देना शुरू कर देना और उनको ब्रीडिंग मोड में लेके आना शुरू कर। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक क्या है, वेदर। क्योंकि बर्ड वेदर के साथ मोल्टिंग कर रहे हैं, पैर बिहेवियर शो कर रहा था, तो वेदर जरूरी नहीं कि 15 सितंबर को ही बॉक्स लगा रहे हैं। और मैं मौसम देख रहा अक्टूबर एंड रहा है, अभी तक मौसम को खास नहीं, आप जाके कुछ बेहतर है। सिमिलर इज द केस विद द आपने पेड़ छोड़ा है वो बैंड हो चुका है कि उसकी एज कितनी, अगर वो पेड़ भी नहीं होगा तो मर्जी कर ले, ब्रीडानी नहीं। सिमिलरली अगर ये मोल्टिंग कर रहा है तो मर्जी कर लो, उतना इफेक्टिव ब्रीडिंग नहीं करेगा। आपने बर्ड की कंडीशन को जरूर ऑब्जर्व करना, पैर को प्रिपेयर करना अपने में पहले। अगर आपका पैर बॉर्डेड है, वर्ल्डिंग नहीं कर रहा, शो कर रहा है कि वो ब्रीडिंग कंडीशन में, तो आप उसे बॉक्स दे सकते हैं। बॉक्स देने के साथ साथ आप उसे वेस्टर्न मटेरियल या कुछ ब्रांचेस भी दे, ताकि वो नेचुरली उन दूसरों को ब्रीडिंग होके उनका एक वाइल्ड के अंदर देख हो रहा है तो अपनी नेस्टिंग कर। इस दौरान आपने मल्टीविटामिन कैल्शियम अपने और डाइट आपको अच्छी रहे। कुछ ही तरह में अंदर आप कहेंगे एक नस के अंदर 4 से 6 अंडे होने दिया, ठीक है नेचुरल। फीमेल 20 से 21 दिन में हैच कर लो, बच्चे आने शुरू हो गए। ड्यूरिंग दैट पीरियड जब बंदे आए तो मेरी ये प्रैक्टिस है जो कि ऑथेंटिक बुक है अल्लाह कुतर लबर कंतालिया जो जिसका कहता कि जितना बेहतर आप उसकी चेकिंग रखेंगे, उसके ऊपर आपकी सर्वेलेंस रहेगी हम लोग के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मैं नॉक करता, बाहर जाता है, मैं एग चेक करते हैं, इनकी फैक्योरिटी देखता हूँ सारा कुछ, को एक पंक्चर तो नहीं है। अगर पंक्चर है तो बोर्ड पर से उसके पंक्चर को सीधा कर लो, अगर कोई गंदा है तो एक कॉटन बंच है उसको साफ, ताकि आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो। यार जब बच्चों की हैचिंग शुरू हो रहे हैं अब ये चेक रखना है कि बच्चों की फीड ठीक हो रही है। अगर उनकी फीडिंग में प्रॉब्लम है तो आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं, उनको हैंड फीड करा सकते हैं, आगे शिफ्ट कर सकते हैं। यस, आपके पास जो सच आसान तरीका है कि जो उसी तरह के हर पेयर उनके नीचे एक साइज के बच्चे आप कर सकते हैं। उन पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स पुअर पेरेंट्स हैं, कुछ अच्छे पेरेंट्स हैं, तो जो अच्छे पेरेंट्स हैं उनके बच्चे आप उनको शिफ्ट करके आप उस बच्चों को बचा भी सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चे सेल्फ हो जाते हैं और उन्हें 2 महीने से पहले मैं बच्चों को पेरेंट्स के पास इंडक्शन टाइम के रहने देता हूँ, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। तो खाना पीना शुरू कर दो तो भी मैं 8-10 दिन दे देता हूँ। फिर मैं उन बच्चों को शिफ्ट करता है छोटे केज के और थोड़ी क्वांटिटी में, डिपेंडिंग अपॉन द केज साइज। 6-7 बच्चे बहुत है, गोस्ट्रिक्स रहे दाना पर रखें तो गुप टू। और जब फर्स्ट मोल्ड कर रहे हो तो आफ्टर 4 मंथ्स फिर मैं उन्हें फ्लाइट देता हूँ। देखिए आप बेसिक बर्ड से स्टार्ट करें, मैं नए लोगों को नहीं आता कोई एक्सपेंसिव बर्ड, और दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू बाय बर्ड्स, क्योंकि प्राइसेस जो हो वो अपनी ओरिजिनल सतह पे आ चुकी है। कुछ नहीं ड्यू टाइम, क्योंकि वैसे अब बैर पहले सच में था, कुछ चीज़ें एलिमेंट की वजह से पैसेस और भी कुछ एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से पैसेस नीचे। अब क्योंकि बैर एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ और मज़ीद होता जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइसेस थोड़ी ऊपर हो जाना शुरू हो गई। कुछ चलते क्या रहता है ना, आप बाइंग कर लें बेसिक फिशरी प्लान्स, फिर कुछ अल्बानोस क्रिमिनोस, जो बेसिक बैर को लेना, उनसे सीखें, उनके ब्रोवर को सीखें, उनकी बेसिक ब्रीडिंग डिफरेंट को सीखें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एक ही तरह के बैर लगाए। मेरा हमेशा से फोकस इस चीज़ पर है कि आपके पास
वैरायटी है मुझे प्लस अभी सारे कलर हो ग्रीन ब्लू पाप ब्लू। फिर आपके पास अगर इनो बर्ड है तो कमीनो प्लांग या रेटिनो प्लांग की वर्किंग स्टार्ट कर लें। इसी तरह बेसिक फिशरी बर्ड जो कि एक बेसिक बर्ड है वो भी आपके पास होना है। मैंने उससे साल में 2 साल भी लाया है क्योंकि 2 साल आप आराम से बर्ड पे वर्किंग कर सकते हैं। आप समझते हैं कि आपकी कमांड है तो फिर आप नेक्स्ट म्यूटेशन पर टेल फेलोज है, डन फेलोज है, जेबो फेस और एक्वाचिना फिर आप ऊपर है। जो लोग फ़ोन करते हैं उस रेंज में आते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, लेकिन आप अपग्रेड कर रहे हैं ज़रूरी है ये रस। बट पहले 2 साल तो कवर्स करना आपको भी खास ज़रूरत है जी। में आप फर्क दे के कोरोना के अंदर बाकी जो है बेतराश हुई जी। अच्छा, उसमें मैं फिर जो आपको रीजंस बता रहा था कि क्या वजूहत हुई, जिसमें मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग किस नेगेटिव मैनर में हुई, फिर किस तरह के लोग जो शौकीन नहीं थे। अब मार्केट में अगर हम क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हुई तो ओवर प्रोडक्शन का जो इम्पैक्ट आता है तो वो एक ऐसा नहीं होता कि अब्रप्टली आ जाता है, आपको फील आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा भी चीज़ आई तो कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से आई। जो लोग जिन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी थी अगर उससे इतना पैसा ना कमा सके तो उन्होंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है और आपको पता है डिजिटल जो वर्ल्ड है इसकी कितनी ज़्यादा हमारे पे इम्पैक्ट है। उस इम्पैक्ट की वजह से लोगों में खौफ पैदा हुआ, ठीक है। पर जो लीडर्स थे, जो पुराने लोग थे, वो अपनी कोशिश उस तरह ना कर पाए बल्कि अपनी इज्जत ही बचाते रहे समहाउ। और ये चीज़ थोड़ी सी मिस मैनेज होगी उस नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से और लोगों में खौफ की फिजा आ गई कि भी अब बात को पता नहीं क्या हो गया और लोगों ने प्राइसेस उस स्ट्रेस में आ गए और उसके अंदर प्राइसेस को कम किया, ठीक है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हर बिजनेस के अंदर एक चेन होती है। एक ग्रोअर है, फर्क ज़्यादा बनू ना, वो एक किसान ने उगाई, वह मेरी में गई, प्रोसेस हुई, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद रिटेलर उसको लेके गया, उसके बीच में डीलर थे बल्कि उनमें वो बंदे खरीदा के दी, फिर प्रोसेस हुई, फिर वो रिटेल सेक्टर में गई, फिर रिटेल में भी होलसेल मार्केट से भी क्यों अभी आती है, तो 4-5 प्रोसेस है। इसी तरह बर्ड के अंदर भी एक फार्मर है, फिर उसके बाद वो है जो कि डीलर ब्रोकर है, फिर दुकानदार है, फिर इंपोर्टर एक्सपोर्टर है। हमें इन सब जो हमारे जितने भी इसके अंदर रेलेवेंट जो चेन के हिस्से थे उन पर फोकस नहीं किया, बल्कि हमने आपस में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो ये तो अल्लाह की ज़ात भी देख रही होती है कि जब ना इत्तेफाकी होती है वो बकल कमाए बाप सारे सब 3 बेटों को एक टैरी थी, तोड़ो दोनों तोड़ दी, फिर वो इकट्ठा करके वो बचपन की स्टोरी रहने लगा, तोड़ो अब तोड़ा नहीं, अब गाड़ी नहीं तोड़ दिया। तो हम अलग-अलग का शिकार हुआ, जो बंद हो गई, पूरा बंद हो गई। तो ये जितने लोग थे, मैं अभी भी आप जैसे धोखा था, मैं चाहे दुकानदार हों, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हों, डीलर्स हों, मैं जनरली भी किसी के गेज से उस तरह बात नहीं करता, लेकिन जहाँ भी कोई भी हमने गैदरिंग की, जैसे डॉक्टर फुरकान साहब डॉक्टर्स वाले जो हैं उनकी बड़ी खिदमत है कल्चर में, हमारा मिल के एक इवेंट किया था तो हमने तमाम लोगों को बुला, वो बड़े बात आना है, हमने उनको बुरा दिला था, उन्होंने हमें कहा, छोटा पर वाले बिरी वालों को इन्होंने बिरा था, मैंने इनको बुरा था, जारा वाले दा वाले सब लड़ते रहे लोग को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पहली मिसाल तो मैं कहूँगा इत्तेफाकी थी। हम इसको एग्रीकल्चर एज अ हॉर्न बजे चले। मैं खाली लगभग का ब्रीडर में आ रहा हूँ, लेकिन मैंने और भी बताई बेजा रखी, ठीक है। पिछले 2-3 सालों से क्योंकि आई एम प्लानिंग टू हैव अ बिग फार्म और मैं उसको सीखने के लिए हर बर्ड की स्पीशी पे काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से खामोशी से। फिर ना मैं क्यों लोगों को बताता हूँ कि मेरा पर्पस है, मैं ये नहीं कहता मुझे फॉलो, मैं नील मेरे पास आज भी नील की दशा लबर्ड है, मैं फ्यूचर में भी लबर्ड पे ही फोकस रखूँगा क्योंकि वो मेरा शौक मेरी पहलू होगा माशाल्लाह। कोई भी मेरे पास लेजेंडरीज हो, मेरे पास जावा भी है, मेरे पास कमेयर्स भी है और मैं और भी अच्छे बर्ड कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं उनसे सीख रहा हूँ और मैं उनको किसी और तरह देख रहा हूँ। एक बात मैं खुद भी कहता हूँ कि लेबर का कोई भी कंपैरिजन, उसकी रीज़न है इसकी खूबसूरती, कम जगह पे आना, गांगना मचाना, इसके कदर, इसके पेशेंस, ठीक है, सारी चीज़। मैं ये कहता हूँ कि आप जुड़ के रहें, इसका हल भी वही है। अभी क्या हुआ, प्राइसेस कम होने की वजह से पाकिस्तान से पूरी दुनिया में बैठ जा रहा है, वो को ठीक है, लीगल और इलीगल भी नहीं मीन्स, ये सबको पता है, ब्रोकर इस रात को बता खाली खूब बहुत उठा रहे हैं इस टाइम। और होगा क्या, असल सरार जो बबू का इंटरेस्ट है कि यार होना क्या, तो होना ये है कि आप लोगों ने इस साल उतना बैर ही ब्रीड कराना है जितना आप बैर बेच सकें या अपनी एवरी में रोक सकें, अगर वो नाम की इससे ज़्यादा ब्रीडिंग ना ज़रूरत से ज़्यादा तो हम पहले उनके फॉस्टर कराते थे ना करें, ठीक है, उनको नेचुरली ब्रीड करने दें, 2 क्लचेस लेंगे, ठीक है, क्वालिटी के लिए अच्छी मार्केटिंग करें,
बैड कम प्रोड्यूस होगा, बहुत सारे नेगेटिव लोग जा चुके जो आपको लगता नहीं भी आप सारे तो देख रहे हैं कि जी गुलवा सब छोड़, जितने पुराने ब्रीडर वो ब्रीडर के 3 साल से पहले थे, किसी ने भी बैड नहीं छोड़ा, सब वो न छोड़ देगा जिनका दिल लादा लाजीवल दिन था, वो पैराशूटर थे, जो पैराशूटर का बेहतर उदारे चलेगी। आप मार्केट का साइज अभी भी लाखों में, आपको विषय बताऊं कि हमारे पास जो रहता है वो डाटा ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरिस्ट लाखों को तादाद है मौजूद। ठीक है, छोटा बड़ा नजर आने वाला ना नजर आने वाला, तो मार्केट स्टेज फ्लैश आउट हो गया और ये साल मजीद ऊपर, ये साल थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट जो बच गए कहीं जाने वाला। ठीक है, ये सर्वाइव करेंगे। बैड की बैंक सेलिंग इतनी हो रही है कि आपकी एवरेज जो है वो अपने खर्चे उठाएं और बेसिक खर्चे आपके दूध है, फिर सेलिंग आप भी होगी और ठीक है, वो सब बात। ठीक है, बैड की नई म्यूटेशन जो आती हैं उसके अंदर टाइमली मूव करें, ये ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत शुक्र है, मैंने बाकी कुछ दूसरा बैड एक्सपोर्ट भी किया, अभी भी कुछ लोगों भला आ रहे हैं, अभी खैर काम कुछ खामोशी से हो रहा है। ठीक है, और मैं को बाइक एक्सपोर्ट कभी नहीं की, मैं हमेशा ब्रीडर को बेचता हूँ, और शौकीन आदमी शौकीन लोगों को अभी अल्हम्दुलिल्लाह दुबई ने दुबई के अंदर पहला इंटरनेशनली इवन जो दुबई वालों ने करा, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने वहाँ पर यूनाइटेड कर दी, फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मैंने इज्जत दी है, लोगों की नौबत है, मेरी कदर करते हैं उन सबकी। पर वहाँ पर भी क्योंकि फिलिपाइन से लोग थे, गल्फ के लोग थे, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे, मैं उनसे गपशप हुई और सारी चीज़ें हुई। तो जो हालात अगर आप कहें ना कि पाकिस्तान में ऐसे दुबई या बाकी जगहों पर भी कुछ ना कुछ ये चीज़ आई, क्योंकि वो भी मार्केट्स बहुत ऊपर चली ऐसे तो रिक्शा अपनी काम कर सही। और अभी दुबई के अंदर भी एक शो में रह रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, अख्तर साहब मेरे दोस्त है दुबई के अंदर, जो सारी चीज़ों को सारे लोगों को दौड़ कर रखा हुआ है, भी कई मेरे नाम दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह मेरी फिलिपाइन या इंडोनेशिया में आधी बात होती है, यूरोप में भी बात होती है, चीज़ें हर जगह स्टॉप हुई, वो नेचुरली होती है हर इंडस्ट्री की। अब क्या है कि वहाँ पे भी प्रोडक्शन कम होती है और नई म्यूटेशंस कुदरत का जो कारखाना है उसके ऊपर कमी से है। लेबर के अंदर लोगों को नहीं पता, एक से भी नई म्यूटेशंस पे काम हो रहा है, तो किसी ने सुना भी नहीं हुआ। जैसे मल्टी कलर एक बैड है, ठीक है जी, वो टावी यूरोप के अंदर उसके कुछ उनको विटनेसेस आए हो कि बैड जो ऐसे थी प्रोड्यूस किया तो रेवोटेशन अनाउंस हो सकती है। तो ये काम तो रुकेगा नहीं, रुकेगा हम, और रुकेगा कौन, जिसने आगे नहीं बढ़ना रुको। ठीक है, तो मैं तो इसको बड़ा ब्राइट देख रहा हूँ, मैं इसके अंदर जो कम्बिनेशन आ रहे हैं ना बड़ा एक्साइटेड हो जरूर भाई। ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव इम्पोर्ट भाई, और मैं प्रोड्यूस करूँगा पाकिस्तान, तो काम इंशाल्लाह स्टेबल होगा। जी रहीम भाई, अभी माशाल्लाह हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, मुझे बहुत उम्मीद है वासिक है कि हम बार बार मिलेंगे और लोगों के लिए और नई बातें लेकर नए व्लॉग लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा जो आप रहनुमाई करना चाहते हैं, को अपना पैगाम देना चाहते हैं नए ब्रीडर्स के लिए, पुराने ब्रीडर्स के लिए, तो काइंडली वो बताइए। ये वैसे जो मेरे हमेशा नए न्यू फ्रेंडशिप में नसीब होते हैं वो भी मैं नहीं हुआ, लेकिन पहले जो हमारे पुराने दोस्त हैं और जो मेरे सीनियर हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनसे दूंगा कि जिस ज़ोरदार तरीके से और जिस स्पेस पे हम काम कर रहे थे, जिस पॉजिटिविटी के साथ, आप सब अपनी अपने माजों पर यहाँ पे आगे खड़े। ठीक है जी, इधर कुछ कई चीज़ें कई इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपने फैमिली बाकी सब कुछ कर, बट मैं और अपने मास पे खड़ा होना अल्लाह मेहरबानी से आप मुझे दोनों से और अल्लाह। इसी तरह मेरे और भी दोस्त जो कुछ देखा नेचर इंसान डिमोटिवेट भी होता है, सब कुछ होता है, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि अपनी अपनी ड्यूटी तो वापस आ दे दी आप सबको। ठीक है, अपने अपने काम थोड़े थोड़े जो आप कर रहे हो करते हैं, आप देखिए यही से हम ठीक हो जाए। दूसरी जिसमें प्रमोशन है, जिसमें लोगों को गाइड करना है, ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है। अभी सर हमारे कितने लोग ऐसे हैं, मैं आप हैरान होंगे, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को मेरे पास लेके आए किंतु बेड ये गेम्स खेलते हैं, किसी और एक्टिविटी में नहीं। कई मेरे पास ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो अपने रिटायर्ड पेरेंट्स को लेके आए, पूरी ये डिप्रेशन में डाल रहे लोगों को, तो इनको बैठ का शौक था, मैं बैठ वसूफ हो रहा। तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम इनकम परेशान लोगों को हेल्थी एक्टिविटी के अंदर भी लेते हैं, वेट ऐसे ही है। ठीक है, सिमिलरली जो नए लोग हैं, जो न्यू फ्रेंड्स हैं, मैं कहूँगा कि पेशेंस रखें, कैलकुलेटर्स रहता है, मतलब है पैसे वो पता है अभी सर, मैं कमा रहा था 2 रुपया, अब मैं कमा रहा हूँ 50 लाख, तो मैं रोना शुरू। कुछ लोगों ने लॉस भी किया, उन्होंने लॉस अपनी गलत रिसर्च की वजह से की या जल्दबाजी में किया,
और अगर लॉस हो भी जाता है तो वो भी खुद होता है बिल्कुल ठीक। तो जो मेन लोग है वो भाई रिसर्च है, अच्छा बार हुआ है, बार को ख़रीदने से पहले उसकी वर्किंग को जाने, उसकी जहाँ रखना उसकी कीपिंग का ख्याल रखें, 3 साल का वेट करें, अच्छी मार्केटिंग करें और आगे बढ़ते चलें। बैर एक्सप्लोर होता है ना, अभी भी हो रहा है, देखो सही फेवरेटिव बात करें सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, नेगेटिव एलिमेंट्स और नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचाएं। बहुत सब कुछ बेहतरीन है। ये 1 साल मैक्सिमम, अभी कल ये रात मैसेज आया था कि पता नहीं कितने अंदर के मनो और बानो चाहिए तो भी नहीं मिल रहा, वरना ये बेसिक आम बनने का बढ़ था ना, तो दोबारा से डिमांड आना शुरू हुई और नई म्यूटेशंस की वर्किंग तो थोड़ा। अच्छा, मेरा सवाल पहले रह गया था, ये सूरत बहार कब तक होगी? ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन जनरली अगर हम बिजनेस या उस सेंस में बात करें तो 1 या साल गुजर हुए हैं और 1 साल ये जो आने वाला है, ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन मैं जान के लोगों को देखे, हमें लोगों को प्रिपेयर भी करना है। अगर हम गलत होप्स देंगे जिस तरह पहले दी गई तो फिर लॉकडाउन में मिसगाइड हो। ये साल मज़ीद टफ होगा, उसके इक़दाम मैंने बता दिए हैं, कम ब्रीदिंग कराएं, अच्छा बर्ड ब्रीथ कराएं, अच्छी मार्केटिंग करें, गैप क्रिएट होना शुरू हुए मत ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें अपनी रूटीन में 1 साल के बाद आ जाएंगी। मैंने कर 26 के अंदर आमिया समझते हैं, अल्लाह ना करना कि बिरसक हो जाएगी। मेरी कोई अकल समझ का उस रब की ज़ात के आगे बोलने वो शीशा भी कर दे, लेकिन सन से कहती है कि ये एक मजीद था बुरा बिल्कुल जो रह देंगे वो तरह। बहुत शुक्रिया रहीम भाई, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया और मुझे उम्मीद है कि अब हमारी जो गुफ्तगू है वो लव बर्ड इंडस्ट्री में एक नई ज़िंदगी फूंक देगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।